यस स्टार्ट। शायद यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक अहम टिप्पणी की और एक मजबूत मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरतों पर जोर दिया। विराम। एक याचिका पर अग्रिम सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, संविधान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के नाजुक कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां सौंपी है और वह मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर टीएन शेषन की तरह के सुदृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति को विराम। सच यह है कि पिछले कुछ समय से चुनाव प्रक्रिया जिस तरह संचालित होती रही है उसे लेकर उठने वाली आशंकाएं इस संस्था की मजबूती और विश्वसनीयता को और मजबूत करने की जरूरत दर्शाती है। विराम। संविधान और आम नागरिकों के भरोसे के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को किसी भी राजनीतिक प्रभाव से अछूता माना जाता है, इसलिए उसे स्वतंत्र और स्वायत्त होना चाहिए। विराम। इसलिए अदालत ने खास तौर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को तकलीफदेह करार दिया और कहा कि इसके लिए कोई कानून न होने का फायदा उठाने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। विराम। पैराग्राफ। अस्त्र शस्त्र और अहिंसा प्रथम दृष्टि में ही विरोधाभासी लगते हैं। विराम। लेकिन मुगल एवं ब्रिटिश कालीन भारत में संत योद्धाओं ने शस्त्रों को शास्त्रों से मर्यादित कर अहिंसा की एक नई परिभाषा प्रतिपादित की। विराम। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतिहास के उस खंड में झांकना भी बेहद रोचक लगता है जब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित साधु धर्म योद्धा की भूमिका में थे। विराम। पैराग्राफ। दरअसल चुनावों के दौरान अलग अलग मसलों को लेकर विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जाते रहे हैं और शिकायतें आयोग को भेजी जाती रही है। विराम। एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र में होना ये चाहिए कि आयोग ऐसी शिकायतों पर बिना किसी आग्रह के स्पष्ट संदेश देने वाली कार्रवाई करे। विराम। लेकिन यह तभी संभव है जब आयोग को संचालित करने वाले इसके अधिकारी का व्यक्तित्व सुदृढ़ और मजबूत हो। विराम। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में मौजूद न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने यहाँ तक कहा कि हमें मौजूदा दौर में ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई कर सके। विराम। गौरतलब है कि भारत में चुनाव के संचालन के संदर्भ में जो याद रखी जाने वाली कुछ शख्सियतें रही, टीएन शेषन उनमें से प्रमुख थे। विराम। 90 के दशक में जब वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उस दौर में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराना एक चुनौती थी। विराम। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में किसी नेता या दल के प्रभाव में आए बिना जिस तरह संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन किया, वह स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वच्छ चुनावों के आयोजन का एक ठोस उदाहरण है। विराम। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक सुदृढ़ चरित्र वाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जरूरत पर जोर दिया है तो इसकी अहमियत समझी
जा सकती है। विराम। पैराग्राफ। आचार्य भावानंद के बाद आचार्य अनुभवानंद, विरजानंद और स्वामी बालानंद बड़े प्रतापी आचार्य हुए और उन्होंने राजस्थान को अपने सैन्य संगठन का केंद्र बनाया। विराम। जयपुर और भरतपुर उनके प्रमुख केंद्र थे जहां सामरिक सामग्री भी होती थी। विराम। राजस्थान में नीम का थाना में निम्बार्क संप्रदाय का विशाल सैन्य दल 16वीं सदी से ही उपस्थित था। विराम। बड़ी जमात और छोटी जमात नाम से यहाँ 1700 नागा साधुओं की शक्तिशाली सेना होने के प्रमाण मिलते हैं। विराम। इस स्थान को आज भी छावनी के नाम से जाना जाता है। विराम। सबको अपनी अपनी भूमिका अवश्य निभानी चाहिए। विराम।